शायरी को सुनकर मैं नाज़्म आला साहब से अर्ज कर रहा था कि मेरा दिल चाहता है कि आज मगरब हम वक्त पे अदा करें, वक्फा करें और उसके बाद जी खोल कर अब जब तक हमारे साथी सुनाना चाहते हैं हम उसको सुनें। मगर फिर हमारे आड़े आपका थक जाना है, आप बड़ी देर से आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि आप थक जाएं। वरना सच्ची बात यह है कि हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, हमारी थकावट तो यहां आके उतर गई। और ये मंजर जो आप लोगों ने बनाया है, मैं सारे मंजर को देखकर अभी पूरा एक हफ्ता पहले, जैसे आज संडे है इसी तरह पिछले संडे हमारा चकवाल की सरजमीन पर इसी तरह अजीम शान एक वर्कर कन्वेंशन था और उस वर्कर कन्वेंशन की कामयाबी के दूल्हे हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे अंदर मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि मोहतरम तौकीर आवान साहब अगर सामने तशरीफ आए। इनको करोड़ मर्तबा भी मुबारकबाद पेश की जाए तो मैं समझता हूं कम, क्योंकि चकवाल बड़ी मेहनत के बावजूद भी कमोबेश 5 साल तो मुझे हो गए हैं वहां गए, मगर वो माहौल नहीं बन सका। मगर पिछले संडे जो इन्होंने बना दिया है वो अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां हमने जो हमारे बस में था इसको खराज तहसीन पेश किया और एंड पर जब नाज़्म आला साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, उनकी आखिरी गुफ्तगू नाज़्म आला साहब की थी, तो हम जो कुछ कर सकते थे हमने तो खराज तहसीन पेश किया। मगर नाज़्म आला साहब का जुमला था कि नहीं ये कम ज़रूरी, और नाज़्म आला साहब ने स्टेज के लोगों को खड़ा करके कहा कि अब ये सारे बैठेंगे, आप सारे क्लैपिंग। नाज़्म आला साहब वो चकवाल जहां आपने इंतहा की, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सारे बैठेंगे और सारे कायदीन आज ताहिर ताहिर है, सुबह में ताहिर ताहिर है, शाम में ताहिर ताहिर है, फूलों में ताहिर ताहिर है, गलियों में ताहिर ताहिर है, रस्मों में ताहिर ताहिर है, गलियों में ताहिर ताहिर है, हर हाल में ताहिर ताहिर है, हर जान में ताहिर ताहिर है, विजदान में ताहिर ताहिर है, हर मान में ताहिर ताहिर है, ललकार में ताहिर ताहिर है, गलबार में ताहिर ताहिर है, गुलजार में ताहिर ताहिर है, गुलजार में ताहिर। आप अपने जज्बों को महफूज रखें। अभी हमारी बड़ी बड़ी क़यादतें, मैं तो आप में से हूं ना, मैं भी आपकी तरह मेजबान हूं, हमारे मेहमानों ने तो आना है। आपके जज्बात तब देखेंगे जब राजा जाहिद साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं, जब काजी शफीकुर रहमान साहब तशरीफ लाएं, जब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब तशरीफ लाएंगे तो देखेंगे सराय की बेल्ट बखर के रहने वाले कैसे जुम्मर डालते हैं। मजा तेरा। तो मैं नाज़्म आला साहब से अर्ज कर रहा हूं कि जहां चकवाल की इंतहा हुई थी वहां से तो मैंने आज इब्तिदा की। अब एंड पर नाज़्म आला साहब क्या करते हैं ये बखर जाने और नाज़्म आला साहब। और हकीकत ये है, आज कौन सा दिन है? पक्की बात है ना, शक मुझे भी कोई नहीं, मगर मुझे महसूस यूं हो रहा है जैसे आज जुमा का दिन है। शायद आप नहीं समझे, मेरी मुराद जुमा खान का दिन है। जहां जुमा खान साहब जैसे लीडर मौजूद हैं, शौकत अली मुस्तफी जैसे तहरीक के नाज़िम मौजूद हैं, और आगा महमूद अहमद हसनैन जैसे नेक लोगों की सरपरस्ती मौजूद, और बड़ी बड़ी जमातों के पास तो एक अल्ताफ भाई है ना, हमारे पास 2 अल्ताफ भाई। हमारे एक अल्ताफ भाई सूफी अल्ताफ हुसैन जो रोटी में रहते, जिस तहरीक को ऐसे अल्ताफ भाई की सदारत मुयस्सर हो तो वहां ये मंजर नहीं बनेगा तो क्या?
और दूसरे अल्ताफ भाई हमारे जंडावाला में रहते हैं, जहां मोहतरम रियाज साहब जैसे कायद मौजूद हो, बशीर जोड़ा साहब जैसे लीडर मौजूद हो, असलम खान दुल्ले वाले उन जैसे लीडर और न थक और न डर और बेपाक गुफ्तगू करने वाले लीडर मौजूद हो, रशीद खान खोखर साहब जैसे लोग मौजूद हो, साबिर खान साहब जैसी हस्तियां मौजूद हो, मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक अहमद जैसे लोग मौजूद हो, मुजम्मिल साहब जैसे नौजवान मौजूद हो। मेरा दिल चाहता है कि एक एक का नाम ले, सच्ची बात। डॉक्टर असलम खान साहब, मेरा बहुत सारे चेहरे, शेर समान जोया साहब जैसे लोग मौजूद हो, तो वहां ये मंजर नहीं बनेगा तो क्या? और यहाँ चाचा यासीन, और फिर इसके अलावा सच्ची बात है कि मैं बिला तफसील बात कायदीन पर छोड़ रहा हूं। आप जरा इस पंडाल पर नजर दौड़ाएं, आपको वाकयातन बिला मुबालगा जो मुझे नजर आ रहा है 80% नौजवान नजर आ रहा है, और जो चंद बूढ़े हैं वो बूढ़े नहीं हैं, वो भी जवान। जैसे जन्नत में भी सारे जवान होंगे ना, ऐसे बखर में भी सारे जवान। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। और मुझे आपका ये मंजर देखकर बेसाख्ता मेरी जुबान पे ये बात आ रही है कि ये मंजर कैसे बना, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये किसकी निगाहों ने साबित बनाया, ये किसकी निगाहों ने सागर पिलाए, खुदी पर हमारी बेखुदी बन के छाई। खबरदार ऐ दिल मकामे अदब है, कहीं बादा नोशी पे। और हमारे जो कैदो बंद की सौबतों में रहे, जिन्होंने शहादतों के दर्जे हासिल किए, इसी से रिलेटेड अगली एक वो कहता है, कई बार डूबे कई बार कई बार तूफान के चक्कर लगाए, और हुजूर शेखुल इस्लाम को मुखातब करके रस कर रहा है, कई बार डूबे कई बार उभरे कई बार तूफान के चक्कर लगाए, तुम्हारे तखय्युल में ऐसा न बोला, बड़ी कोशिशें की, कई बार तूफान से टकराई कश्ती, कई बार टकरा के साहिल पे आए, तलाशे तलब में वो लज़्ज़त मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंज़िल, और वो सजदे ही क्या जिनमें खुदकारी, क्या वो सजदे ही क्या जिनमें खुदकारी ना हो, इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियां हो, हकीकत में जाहिर वही बंदगी है जहां सर के आस्तान छूटा। और सच्ची बात है कि मक्के वालों ने आस्तान को झूमने पे मजबूर कर दिया। आज एक मरतबा जितनी तारीफ करूं कम है। यकीनन जहां इसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान की क़यादत और कारकुनान, पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत और कारकुनान, फिर ये उस पे जैसे यूथ सारी नजर आ रही है, तो मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मैं समझता हूँ आज की इस महफिल के मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स कमाल कर दिया है, उन्होंने अपना हिस्सा डाला। और हमारी विमेन लीग की बहनें जो मिनहाजुल कुरान का फख्र है, जिन्होंने हर मकाम पर अपने भाइयों से बढ़कर भी आगे अपने, और फिर मिनहाजुल कुरान उलामा काउंसिल, मैं सबको सभी में कल्ब से, सच्ची बात है कि मेरा वाकयातन दिल झूम रहा है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और एक मरतबा आप सबको सल्यूट पेश करता हूं। मैं शुक्रगुजार मोहतरम काजी शफीकुर रहमान साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब, मोहतरम राजा साहिब महमूद साहब, मरकजी नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक, और फिर हमारे मोहतरम मलिक ताहिर जावेद साहब, और चकवाल से तशरीफ लाए हमारे तौकीर आवाम साहब, और फिर सबसे बढ़कर हमारे सबके दिलों की धड़कन
मरकजी नाम जाना, मगर आज बिलखुसूस मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको दोनों रुख नाज़्म आला भी हैं, मगर आजकल मरकजी सेक्रेटरी जनरल की कैफियत पर ज्यादा था, क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया ना, तो जब चाहते हैं जिस कैफियत का इजहार कर दें, जो पहलू भी आश्कार हो जाए। मेरी मुराद हम एक नारा लगाया करते थे ना, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, मैं समझता हूं वो नारा असल साजिश, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला। मेरी मुराद खुर्रम नवाज गन्ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला और आज बखर की सरजमीन को ये सादत बख्शी कि हमारे जुमला कारकुनान और जुमला फोरम्स के कायदीन के अंदर मैं समझता हूं दोबारा एक ताहम इस इब्तिदाइया के बाद, अब मैं बात लंबी नहीं करूंगा, शौकत साहब आप बैठ जाए, मैं अपने वक्त पर खत्म कर दूंगा। शौकत साहब तो कुछ ही दो हुए हैं, तो मैं सच्ची बात है जो मैंने उन्वान के तौर पर शेर पढ़ा था ना, आज मैं गुफ्तगू तो उसी की रोशनी में करना चाहता था, मगर मैं चाहता हूं कि अब इससे ज्यादा नहीं। वो शेर मैंने ये पढ़ा था कि दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं, और इसका अमली अगर नजारा देखना हो तो वो बखर की सरजमीन है। मैंने खुद अपनी आंखों से बखर जेल के अंदर देखा। एक होता है कि जब मुसीबत गुजर जाए ना, तो तब हर कोई कहता है कि यार क्या मजे थे उसमें, नहीं, जब ये जेल के अंदर थे, राजा जाहिद साहब इनकी क़यादत में हम आए थे बखर जेल के अंदर, और वहां पर वल्लाह ये मैं बता रहा हूं कि इस मिशन की शान है हमारे कायद की तवज्जुहात के थी जेल, मगर जेल के अंदर भी हमारी मुलाकात का मंजर ये था जैसे मरकजी शूरा का इजलास हुआ। ये जो लोग हमारे साथ थे या जो अंदर असीरान थे, ये वो बेहतर जानते हैं कि समा क्या था। शाह साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, वरना जेलों के अंदर भी कभी ऐसे मुलाकात हुई है कि बाकायदा टेबल लगे, कुर्सियां लगे, स्टेज बने और असीरान के बैठने की प्रॉपर जगह हो, और फिर खाली ये नहीं कि मुलाकात हो रही है, एक दूसरे से गिले भी हो रहे हैं, शिकवे भी हो रहे हैं। फिर फरवरी का महीना था और हुजूर शाहुल इस्लाम की बर्थडे के तरह तो मुसीबत गुजर जाए तो फिर कहना कि क्या बात है उस वक्त, ये और बात है, मगर मुसीबत के वक्त उस कायद की बर्थडे पे जेल के अंदर भी गुन गाना, नारे लगाना, तराने सुनाना, ये बताते हैं कि सही मानों में वो पत्थर वाले हैं। जो किसी ने कहा है ना कि मुर्शद ने मोहतरम लाइए झोंका ते गली गली ना यार बनाइए वांग दूसरा मिसरा ये था, पहला तो था ना कि दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और सर धर पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। दर वो है कि जहां हर कोई बड़े से बड़ा तुरने वाला भी आ जाए तो वहां आके अपना सर झुकाने पर और मुबारक हो आप सब लोगों के कि अल्लाह ने हमें क़यादत वो अता की है कि उनको जहां जिस जगह जिस मैदान में भी देखें बड़ों को वहां सर झुकाने, वो इनका मैदान, वो हुस्न का मैदान हो, वो अमल का मैदान हो, वो इबादत का मैदान हो, वो रियासत का मैदान हो, वो कुरान की तफसीर का मैदान हो, वो हदीस के बयान का मैदान हो, वो शान अहले बैत की बात हो, सहाबाए किराम की असमत की बात हो, सियासत का मैदान हो। अरे जहां जहां से ताहिरुल कादिरी के कदमों के निशान लग जाए, आने वाले वही निशानों पर सजदा करते।
और हर कोई यही कहने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ ताहिरुल कादरी जो कहता था तो मजा तो फिर है ना कि डर के हर कोई झुक जाए। और वल्ला ये मैं बता रहा हूं हमारे इख्तियार में नहीं, ये नवाज शरीफ का भी अगर हमारे बस में होना दिल चीर कर देख सके तो दिल उसका भी यही कहता है कि लीडर कोई है तो अंदर मानता है, हर किसी का अंदर मानता है। अल्लाह ने हमें वो क्या करा, तो फिर मैं क्यों ना कहूं, बस मैं एंड कर दूंगा शौकत साहब, बस मैं एंड कर रहा हूं। हुजूर ताहिर पिया का हम बड़ा करम है, बड़ा करम। हुजूर ताहिर पिया का हम बड़ा करम है, बड़ा करम है। बहुत है एहसान उनके हम करम के उनसे हमारा और हसीन बहुत है ज़माने भर में, हसीन बहुत है ज़माने भर में, पिया वही है जो मन को, हसीन बहुत है ज़माने भर में, पिया वही है जो मन को पाए। हमारे सनम सा नहीं है कोई, हमारा सनम तो हमारा। और मैं सिर्फ नाज़िम आला साहब को और काजी शफीकुर रहमान साहब को सिर्फ ये बताना चाह रहा कि ये शुमाली पंजाब है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम का आगाज पंजाब से, और सबसे पहले हमने अपने 4 जिलों पर हल्की सी झलक कर, और वो पाकिस्तान भर में फर्स्ट आने वाला जिला सरगोदा भी बाकी, रावलपिंडी भी बाकी, जेलम अटक भी बाकी इंशाल्लाह आगे फिर अगर देखने को मिलेंगे तो मत समझे मैं इन साथियों के बिहाफ पर कह रहा हूं कि सिर्फ हम रफीक बनाने में शुमाली पंजाब वाले पहले नंबर पे नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो बल्दियाती इलेक्शन में भी शुमाली पंजाब पहले नंबर। क्या ख्याल है, आएंगे भाई? पक्की बात है, ये पता जब चलेगा जब आप नारे का जवाब देंगे। जुर्रत ओ बहादुरी, जुर्रत ओ बहादुरी, दीन हक का है वली, दुनिया जिस पे मर मिटी। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक जुमले में अगला पैगाम ये देना चाह रहा हूं कि हमारे लिए बल्दियाती इलेक्शन भी वैसी ही इबादत है जैसा दरसे कुरान करना, जैसे हलका से दुरूद करना इबादत, जैसे हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में इतिकाफ बैठना इबादत है ना, एन उसी तरह बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक कदम उठाना भी इबादत है। हमारी सियासत कोई गलीज गटर और ज़बाने की गंदी सियासत नहीं है, दर हकीकत ये मुस्तफ़ी सियासत का एक ये हुसैनी सियासत का एक नजारा है, ये इब्राहिमी और मुस्लिम सियासत का एक नजारा। तो आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जहां हमारे अवामी तहरीक के लोग अपना पसीना बहाएंगे, मिनहाजुल कुरान और जुमला फोरम्स के लोग वहां अपना खून, और इंशाल्लाह ये बल्दियाती इलेक्शन हम जीत कर दिखाएंगे। इन्हीं कलेबात पर बारे दीगर अपने मरकजी कायदीन का जिन्होंने गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनका बखर में आना बाइस बरकत बनाए। और नाज़िम आला साहब जो हमने पहले शुमाली पंजाब में मार का सर किया है, ये उस वक्त था जब हमारे 100 लोग जेलों में, और अब इंशाल्लाह मंजर कुछ हो। वमा अलैना